लिए आए। बुद्ध मुस्कुराते हैं कि सेवा करवाना होता तो मेरे राजमहल में मेरे नौकरों से ज्यादा तुम सेवा कर लोगे। मुझे सेवा करवाना होता तो आज ही मैं अपने राज्य में लौट जाऊं। इतने सेवकों की कोई कमी तो है नहीं, तुम क्या सेवा करोगे मेरी? हाँ, तो सेवा करवाने का कोई भाव नहीं। बुद्ध ने निर्देशित किया कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो मैं तुम लोगों को उपदेश करने के लिए आया, क्योंकि इतने दिनों तक तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है और सेवा किया है तो उसका फल भी मिलना चाहिए। इसलिए उपदेश करूंगा, कल उपदेश करूंगा। सारनाथ के चौखंडी स्तूप के पास, जो आज चौखंडी स्तूप कहा जाता है, वाराणसी के इसी पत्तन मिगदार थोड़ा थोड़ा ही दूर पे है, आप देखे होंगे। वहां पे मिलते हैं और फिर निर्धारित करते हैं कि कल जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसका उपदेश दूंगा। और कल जब उपदेश देने की बारी आई कि अब उपदेश होने वाला है, तो बादल घिरने लगे, भयंकर आंधी तूफान आ गया, सब उथल पुथल हो गया। न आंधी रुक रही, न तूफान रुक रहा, न पानी रुक रहा। भयंकर वर्षा, भयंकर आंधी, भयंकर तूफान, ये क्या हो गया? ये तो बिल्कुल विपरीत होने लगा। अब कैसे उपदेश करेंगे? अब कैसे उपदेश करेंगे? मैंने कहा कि परीक्षा तो सबको देनी पड़ती है, स्वयं बुद्ध भी परीक्षा देते हैं। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भी उन्होंने परीक्षा दिया। मार ने पूछा कि आप बुद्ध हो गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसका साक्षी कौन है? गवाह कौन है? उन्होंने अपने दाहिने हाथ को निकाल करके पृथ्वी पे रखा और कहा कि अनंत जन्मों से ये पृथ्वी ही मेरी साक्षी है, मेरी गवाह है। क्योंकि मनुष्य तो आए और चले गए, लेकिन ये पृथ्वी तब भी थी, आज भी है। यही मेरी गवाह है, यही मेरी साक्षी। मार संतुष्ट हुआ। परीक्षा देना पड़ता है, और जो जितना अच्छा है, जितना सीलवान है, उसी को परीक्षा देना है। उसी के जीवन में कष्ट भी है, समस्याएं भी बहुत है। मैं एक श्लोक पढ़ा करता था, चौपाई। धीरज धर्म, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। अच्छा, आपके भीतर धैर्य कितना है, इसकी परीक्षा कब होती है? जब आपके लोग प्रशंसा कर रहे हैं तब आप परम धैर्यवान हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल है तब तो सब समता में रह जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी।